बजट के लिए बैठकों का दौर चल रहा है और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीएफएसआई यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। क्या हुआ इस बैठक में, बताने के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताइए, बीएफएसआई सेक्टर के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री को क्या कुछ सुझाव दिए हैं? बिल्कुल, देखिए, जो सबसे पहला सुझाव बैंकों की तरफ से खासतौर से आया जब हमें सूत्रों से जानकारी मिली कि सरकार की तरफ से कहा गया कि बैंकों को अपना कासा रेशियो मजबूत करने की जरूरत है। तो ऐसे में बैंकों ने कहा कि दिक्कत कासा रेशियो मेंटेन करने में एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि म्यूचुअल फंड और जो फिक्स डिपॉजिट है उस पर टैक्स ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं है। लिहाजा जो लोग हैं ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, एफडी में कम कर रहे हैं, क्योंकि एफडी में उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसकी वजह से बैंकों का कासा रेशियो मेंटेन नहीं हो पाया। तो उन्होंने कहा कि ये जो रेट है, ट्रीटमेंट, टैक्स ट्रीटमेंट है, इसको एक समान किया जाए। दूसरी जो डिमांड उनकी थी बैंकों की, वो थी एनपीए की प्रोविजनिंग को लेकर। अभी बैंकों को जब एनपीए की प्रोविजनिंग करते हैं तो ऐसे में उन्हें जो उनका इनकम में डिडक्शन होता है करीब 8.5% होता है। उन्होंने कहा कि इसको 8.5% को और बढ़ाए जाने की जरूरत है ताकि बैंक ज्यादा से ज्यादा प्रोविजनिंग कर सकें। इसके बाद जो कुछ एनबीएफसीज थे, एनबीएफसीज की तरफ से भी अपनी मांग रखी गई है। एनबीएफसी ने अपनी पुरानी मांग दोहराई, कहा कि जो नेशनल हाउसिंग बैंक है उनके तर्ज पर उनको रिफाइनेंसिंग विंडो मुहैया कराई जानी चाहिए ताकि एनबीएफसीज को आसान कर्ज मिल सके। एनबीएफसीज ने यह भी कहा कि जो इंटरेस्ट इनकम है उस पर अभी टीडीएस कटता है, जबकि ये बैंकों को नहीं कटता है। तो बैंकों और एनबीएफसीज में एक तरह से एक भेदभाव है, इसको हटाया जाना चाहिए। उन्हें भी जो इंटरेस्ट इनकम पर जो टीडीएस लगता है उसको नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा एनबीएफसीज ने यह भी कहा कि कई तरह के और फाइनेंसिंग की सुविधा है, उनको बैंकों के जरिए देना चाहिए। तो इस तरह की कई सारी डिमांड्स एनबीएफसीज की तरफ से रखी गई हैं। जी।